नगर निगम में गरमाया सिविक सेंटर का मामला। अब एक के बाद एक निगम के भ्रष्ट विभागों को खाली करता नजर आ रहा है। फर्जी रजिस्ट्री व नामांतरण मामले में निगम आयुक्त एपीएस गहरवार व उपायुक्त विकास सोलंकी के नपने के बाद अब राजस्व विभाग के 2 कर्मचारियों पर गाज गिरी है। निगम के सम्मेलन में पार्षदों ने दोनों कर्मचारियों पर गंभीर आरोप लगाते हुए उन्हें हटाने की मांग की थी। निगम के राजस्व विभाग में पदस्थ सहायक राजस्व निरीक्षक सुनील कपूर को तत्काल कार्यमुक्त किया गया। आपको बता दें, कपूर निगम से रिटायर्ड हो चुके थे, जिसके बाद संविदा कर्मी के रूप में उन्हें वापस उसी पद पर भर्ती कर लिया गया, जिसकी चर्चा भी खूब चली थी। वहीं राजस्व में पदस्थ दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी पवन सोलंकी को राजस्व से हटाकर उसके मूल विभाग स्वास्थ्य विभाग में अटैच किया गया है। आपको बता दें, सोलंकी की नियुक्ति असल में स्वास्थ्य विभाग में ही है, लेकिन अधिकारियों की मेहरबानी के चलते सालों से पवन सोलंकी राजस्व जैसे मलाईदार विभाग में पेड़ जमाए हुए थे। जेल में 11 साल से बंद कथावाचक आशाराम को लेकर अब एक बार फिर मामला गरमाने लगा है। रेप के आरोपी आशाराम के रिहाई की मांग और इलाज को लेकर कहीं धरना प्रदर्शन तो कहीं प्रार्थना सभा के आयोजन किए जा रहे हैं। रतलाम में आशाराम आश्रम के राष्ट्रीय प्रवक्ता रतलाम पहुंची और मीडिया से आशाराम को लेकर जानकारी देते हुए बताया कि झूठे आरोपों के तहत जोधपुर कारागार में रखे गए 86 वर्षीय आशाराम जी बापू के स्वास्थ्य की स्थिति अत्यंत नाजुक है। जेल जाने से पूर्व 74 की उम्र में अति व्यस्त जीवन शैली के बावजूद आशाराम बापू को सिर्फ ट्राइजेमिनल न्यूरालजिया व पीठ दर्द की तकलीफ थी, लेकिन 11.5 वर्ष से अधिक समय से लगातार कस्टडी के तनावयुक्त वातावरण से अब 86 वर्ष की इस वयोवृद्ध अवस्था में उनको हृदय और पौरुष ग्रंथि की वृद्धि, संधिवात एवं रक्ताल्पता आदि नई बीमारियों ने भी घेर लिया है। तनावयुक्त वातावरण में इच्छानुसार चिकित्सा आदि के अभाव से इन प्राण घातक बीमारियों की निवृत्ति न होने से उनका स्वास्थ्य बिगड़ता जा रहा है। आशाराम जी बापू जोधपुर के एम्स अस्पताल में कार्डियक आईसीयू में 13 जनवरी से 6 फरवरी 2024 तक भर्ती रहे हैं और हाल ही में 21 फरवरी से एम्स अस्पताल में भर्ती हैं। एक ही मांग है कि मैं एलोपैथ नहीं लेता हूँ, मुझे एलोपैथ माफिक नहीं आता है, मुझे स्वस्थ रहना है। स्वस्थ रहने के लिए आयुर्वेदा उपचार चाहिए। आयुर्वेद इलाज के लिए हम जगह जगह दरवाज़ा खटखटा रहे हैं कि हमें आयुर्वेदा इलाज दे दिया जाए। जब बापूजी की ये मांगे नहीं मानी गई या डिले किया गया, तब बापूजी के साधकों को तकलीफ बढ़ी और उन लोगों ने कहीं रैलियां, कहीं प्रदर्शन, कहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी शुरू करी, ताकि क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि बापूजी 20-20, 22-22 दिन के लिए एम्स में एडमिट हुए हैं। ये तक नहीं पता कि बापूजी का हीमोग्लोबिन 4 तक आ गया। ये तक नहीं पता कि 20 दिन में 7 बोतलें खून चढ़ा दी गई। तो इतनी सारी समस्याएं बापू के साथ होती रही। न मीडिया के थ्रू पब्लिक को पता चला, न मीडिया के थ्रू सरकार को पता चला और किसी को कुछ नहीं पता चला। तो हम अपनी मांगे जब रखने जाते हैं, हम ज्ञापन देने जाते हैं, तो वहाँ एक खबर होती है कि ऐसा भी हो रहा है। तो इसलिए हम प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए आप लोगों से प्रार्थना कर रहे हैं, आप हमारी ये रिक्वेस्ट कृपया अपने अपनी संस्थानों, अपनी अपनी प्रेस नोट या आपका जो अखबार है या ऑनलाइन पेपर है या आपका चैनल है, उसके थ्रू ताकि पब्लिक तो पहुंचा दीजिए, जिससे लोगों को समझ में आए कि इतना बड़ा अन्याय हो रहा है। हमारे संविधान में आर्टिकल 21 है। आर्टिकल 21 ये कहता है कि हर नागरिक को ससम्मान, स्वस्थ और अच्छी जिंदगी जीने का अधिकार है। हमारे बापू भी इस देश के नागरिक हैं। उन्होंने इस देश के लिए, मानव समाज के लिए बहुत कुछ किया है। चलिए, हमने जो अच्छा किया वो आप मत लौटाइए, लेकिन हमारा जो मौलिक अधिकार है वो तो दे दीजिए। हमारा मौलिक अधिकार है कि हम स्वस्थ रह सकते हैं, हमें स्वस्थ रहने की इजाज़त दे दीजिए। हम सिर्फ ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं। और एक बोगस केस के जरिए बापूजी को जेल में डाला गया, और वो बोगस केस कहाँ से बोगस है ये किताब आपको बता देगी। अगर आपका एक एक पन्ना आप पढ़ेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। थोड़ा बहुत मैं उदाहरण दे देती हूँ। उस लड़की के बयान के आधार पर बापूजी को सजा हुई है। एक लड़की ने बयान दिया है और उसके बयान के आधार पर सजा हुई है, और वो बयान उसने कोर्ट में ही 200 बार बदला है। तो फिर बयान के आधार पर सजा कैसे संभव हो सकती है? इतना बड़ा अन्याय इस देश में हो रहा है
और देश के किसी नागरिक को चिंता नहीं। बापूजी के अगर अच्छे कामों को आप गिनने बैठेंगे तो गिनती कम पड़ जाएगी। कोविड 3.5 पहुंच गया। उसके बाद जो अंग्रेजी दवाइयाँ दी गई कोरोना को बीट करने के लिए, बापूजी कोरोना से बाहर आए, लेकिन अंग्रेजी दवाइयों का बहुत साइड इफ़ेक्ट हुआ और इस माहौल का भी साइड इफ़ेक्ट हुआ और ये काफ़ी सारी बीमारियां हुई। अब बापूजी को हार्ट की आर्टरीज में ब्लॉकेज भी हो गया। 3 आर्टरीज में 90%, 99% और मोर देन 80% ब्लॉकेज। और अरे अंकल वेलकम, आइए ना। हाँ बेटा। आइए भाई साहब, कैसे हैं? बस ठीक बैठिए। हूँ। थोड़ा परेशान हूँ। अरे क्या परेशानी है? पिछले 25 दिनों से लोन के लिए घूम रहा हूँ। 25-30 हजार रूपए मेरे खर्च हो गए। कभी लीगल इशू, कभी सिविल रिजेक्ट, कभी वैल्यूएशन रिजेक्ट। 70,000 की सैलरी होने के बाद भी मुझे लोन नहीं मिला। चिंता ना करें भाई साहब, आपने कॉर्पोरेट फाइनेंशियल सर्विसेज का नाम सुना है? हमारा तो बिना किसी परेशानी के परसों ही लोन सैंक्शन कराया है इन्होंने। चाहे होम लोन हो, मोर्गेज लोन हो, कार लोन हो या ओडी लोन हो, किसी भी प्रकार का लोन हो, ऑल ओवर एमपी बेस्ट सर्विस प्रोवाइडर। कॉर्पोरेट फाइनेंशियल सर्विसेज आपको आसानी से लोन प्रोवाइड करवाती है। सच में? जी हाँ, ये 108 बैंक्स और एनबीएफसी के पार्टनर्स हैं। अरे दीदी, हमें तो 2 दिन में ही लोन मिल गया था। अरे हाँ, 48 घंटे में लोन प्रोवाइड कराने की गारंटी भी इन्हीं की। अरे वाह, वैसे क्या नाम बताया आपने? कॉर्पोरेट फाइनेंशियल सर्विसेज। चाहिए 5 लाख या 500 करोड़ का लोन, मिलेगा हर तरह का कन्वीनियंस एट कॉर्पोरेट फाइनेंशियल सर्विसेज। अरे मैडम, आज मैं बहुत खुश हूँ। मेरा लोन तो 48 घंटे के पहले ही सैंक्शन हो गया क्या है। बात है, बधाई हो भाई साहब। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। हमारा पता कॉर्पोरेट फाइनेंशियल सर्विसेज 21 कोठारी मार्केट, दोबत्ती, रतलाम। कॉन्टैक्ट नंबर 07412356268 6263791851। रतलाम में भाजपा महापौर प्रहलाद पटेल जेल में बंद आशाराम के लिए आयोजित प्रार्थना सभा और रिहाई मांग के लिए आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। बीजेपी महापौर प्रहलाद पटेल ने खुलकर इस बात का समर्थन किया कि जेल में बंद आशाराम को झूठे केस में षड्यंत्र पूर्वक फंसाया गया, बल्कि एक बार फिर इस मामले में सुनवाई की मांग भी की और कहा कि सामने आना चाहिए कि जब जांचकर्ता एसपी ने कह दिया कि आशाराम पर कोई 376 का अपराध नहीं है, तो फिर आशाराम किस आरोप की सजा काट रहे हैं। देखना होगा कि लोकसभा चुनाव के पहले इस तरह से जेल में बंद आरोपी आशाराम को लेकर बवाल केवल आशाराम के अनुयायियों का प्रदर्शन या फिर सियासी हलचल है। और जज साहब से ही पूछना चाहिए कि आपने कौन से कानून में, कौन से सबूतों से और किन लोगों के कहने से उनको सज़ा दी है। हम देखते हैं कि उनके केस की जो एसपी साहब जांच कर रहे थे, उनका कहना था कि उनके ऊपर कोई 376 नहीं। जिस बालिका ने एफआईआर दर्ज करी, उसकी मेडिकल रिपोर्ट में किसी तरह का कोई गलत कार्य उसके साथ नहीं हुआ, तो किस जुर्म की सजा उनको दी गई? किसी भी गवाह की हत्या गवाही देने के पहले की जाती है। अगर सामने वाले को गवाह से खतरा होता है तो गवाही देने के बाद अगर किसी की हत्या हो रही है तो उसमें बापूजी का क्या दोष है? बापूजी को क्या लाभ उससे?